सीनियर सियासतदान और माहिर कानून एतजाज़ एहसन साहब आज हमारे साथ ख़ास तौर पर मौजूद हैं। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब खुशामदीद कहते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैरियत, थैंक यू। एतजाज़ एहसन साहब, आपने थोड़ा गुफ्तगू को अगर सुना हो तो इमरान साहब इस बात के हक़ में हैं कि ज़ाहिर इत्तेहादी हुकूमत है, इसके अच्छे बुरे जो भी फ़ैसले हैं वो मिलके किए जा रहे हैं और उनका बोझ भी तमाम सियासी जमातें मुश्तरका तौर पर उठा रही हैं। जबकि हिलाली साहब का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी गेम की है, जरदारी साहब ने स्पेसिफ़िकली, और वो मज़े तो सारे ले रहे हैं लेकिन जो मुश्किलात हैं सारी वो PMLN के लिए हैं, जो इसमें टफ़ सिचुएशंस हैं वो उनके लिए हैं। वैसे आपकी इस इत्तेहादी हुकूमत के बारे में क्या राय है? ये फैसले जो मुश्किल कर रहे हैं ये सब इक्वली शेयर करेंगे बोझ, या फिर चूंकि प्राइम मिनिस्टर PMLN के हैं तो ज़्यादा जिम्मेदारी उन्हीं को उठानी पड़ेगी? न सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं, पर अभी तक जो मेजर ओहदे हैं और जिन पे फैसले हो रहे हैं और फैसले नागुज़ीर और ज़रूरी है वो भी मुस्लिम लीग नवाज़ के पास है। मिसाल के तौर पे वजारत दाखिला अब इस वक्त तो आधी गवर्नमेंट है और बाकी आधी गवर्नमेंट है वजारत ख़जाना। अब वजारत ख़जाना भी उनके पास है और वो भी एक अहम तरीन और उसमें भी फैसले, मेरा ख्याल है मुफ्ता साहब उनको भी नहीं पूछ रहे हैं, शहबाज शरीफ को भी। अच्छा। और वो पूछ रहे हैं सिर्फ शहबाज शरीफ को मालूम ही नहीं है कि मुफ्ता साहब क्या कर रहे हैं डील IMF के साथ। और ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म को ये दूसरे दिन पता लगा है कि वो कीमत तेल की 30 रुपये बढ़ा दी है मुफ्ता साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और मुफ्ता साहब तो इस तरह मज़े से हंस रहे थे, मैंने कभी कोई ऐसा वज़ीर ख़जाना नहीं देखा जो टैक्स लगा रहा हो और साथ हंस रहा हो, गप्पे शप्पे लगा रहा हो, बड़े रिलैक्स मूड में हो। ये तो बड़ा टेंस होना चाहिए वज़ीर ख़जाना को। ये तो लगता है कि कोई उनको परवाह ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है, वो जो हुक्म मिल गया वो मिल गया है। मैं तो ये नून लीग के और ये एलाइज को भी ख़राब करेंगे, एलाइज को भी एलाइज साथ है अब इनके, और एलाइज को कोई पता ही ना हो, ना इन्होंने इनके अंदर जो टीम है, इनर टीम, वो नून लीग की है, उसमें बड़े देखें हुनरमंद लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, ऐसे हैं जो वज़ीर आज़म रहे हैं पहले, शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आला कई मरतबा रहे हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर पेट्रोलियम रहे हैं, वज़ीर एहसन इकबाल साहब हैं, बड़े सीनियर हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज। बिल्कुल, राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, प्लानिंग के भी, तरक्कियात, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। और ये ख्वाजा आसिफ साहब, ये तो कितने इनके पास महकमे थे, फॉरेन अफेयर्स था, वाटर एंड पावर था, डिफेंस था, और ये माशाल्लाह तनख्वाह भी ले रहे थे। एक ये एडमिटेड इनकी पोजीशन है, एक कंपनी से, गैर मुल्की कंपनी से, वो जो अकामा पे, और अकामा कहते हैं कि पैनामा से अकामा हो गया। अकामा तो इसको, अकामा तो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है और ज़्यादा सीरियस है। अकामे से अगर आपको मिला हुआ हो, आप लिक्सटेनटाइन में, आप लग्जमबर्ग में, आप केमन आइलैंड्स में, आप आइल ऑफ वाइट में, आप ऑफशोर अकाउंट्स रख सकते हैं और खोल सकते हैं। तो तनख्वाह की तो आपको ज़रूरत नहीं। यानी सीनियर लोग हैं लेकिन उनसे शायद उस तरह से ना तो मुशावरत हो रही है। लेकिन आप ये बताइए एतजाज़ एहसन साहब, तो फिर अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप समझते हैं कि ये इत्तेहादी हुकूमत फिर अपना टेन्योर पूरा कर लेगी, जो कि ये अब अनाउंस कर चुके हैं कि हम अगस्त 2023 तक जाएंगे? तो ये आपको ऐसा लगता है कि ये हो सकेगा? देखिए, मैं तो अगर समीना इन्होंने इस तरह ही रखा और
मुझे तो ज़रा तशवीश रहेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये मिजाज नहीं है कि इतने टैक्सेस लगा दो। पीपल्स पार्टी रिलीफ देने वाली पार्टी है। ये साइकोलॉजिकली ये दो अलहदा सोचें हैं। पीपल्स पार्टी तो रिलीफ देने वाली पार्टी है, पीपल्स पार्टी तो रोज़गार देने वाली पार्टी। जितना रोज़गार और जॉब्स मिलती हैं पीपल्स पार्टी के ऐद में, पिछली दफ़ा भी जब जरदारी साहब थे सदर और यूसुफ रज़ा, इतनी मुलाजमतें मिली अगर हैं तो उस ज़माने में मिली। ये अपने बिजनेसमैन लोगों को खुश करते हैं। पीपल्स पार्टी कोशिश करती है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और पुअर जो है तबकात, उनको कोई रिलीफ मिले, कोई उन तक पहुँचे। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आप देखें, कंसीव करना, सोचना, ये पॉवर्टी एलिविएशन के लिए ये पीपल्स पार्टी का काम था। बाद में तो कोई एहसास प्रोग्राम और कौन कौन से उसकी नकल में आ गए, पर ये अब मैं समझता हूँ हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ है। इतना आवाम पे बोझ डालना, एक हफ्ते में 60 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना और साथ एनर्जी की कीमत, बिजली की कीमत भी बढ़ा देना को 8-9 रुपए। ये तो आपकी बातों से लग रहा है गल बढ़ गई है। लेकिन आज इमरान साहब और हिलाली साहब भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो मैं उनके भी क्वेश्चन ले लूं। जी इमरान साहब। चोई साहब, अब ये भी सुना है कि गैस की कीमतें भी शायद 44% के करीब बढ़ने जा रही हैं। हाँ बढ़ाएंगे जी, आई एम श्योर बढ़ाएंगे, पर ये जाहिर है कुछ टेंशन तो इसमें आएगी ना। तो जो साहब ये बताएं, आप इतने माशाल्लाह सीनियर सियासतदान हैं, अपने तजर्बे की बिना पे ये ज़रूर बताएं कि जब इतनी महंगाई बढ़ेगी तो अवाम तो मुतासिर होंगे, तो फिर अवाम मुतासिर होंगे तो इनका वोट बैंक मुतासिर होगा या नहीं होगा? वोट बैंक जो तो इनका जीटी रोड में है नून लीग का, वो तो मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा मुतासर होगा। हालांकि मेरा ये भी मानता है मन कि इतनी इस हद तक ले गए कि अब वो वोट बैंक भी शेक होगा। पर वो मैं बहुत ज़्यादा मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो शेक ना हुआ, क्योंकि इन्होंने मैं कहता होता हूँ, लोग एक दरख्त की आबियारी करते हैं, ये एक जंगल की आबियारी करते हैं। 5 जजेस को ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर देयर रिटायरमेंट ले गए। उस जजेस का क्या काम है क्रिकेट के साथ, सेनेट के साथ और सियासत के साथ? एक को आर्मी, एक को बना दिया पीसीबी का चेयरमैन, एक को सदर बना दिया, दूसरे को भी सदर बनाना चाहते थे, वो हार गया इलेक्शन आसिफ जरदारी से, उसको गवर्नर बना दिया फिर। तो ये एक जंगल को आबियारी करते हैं। ये एक मैसिव प्लान रखते हैं। हिलाली साहब का भी क्वेश्चन लेते हैं, एतजाज हसन साहब। जी हिलाली साहब। 2 चीज़ें हैं जी। पहले तो 70 रुपया और बढ़ना है पेट्रोल का अंडर द एग्रीमेंट, जो 270 रुपया होना चाहिए। और 8 रुपया का जो लेवी है, जो अभी तक फुली पेड नहीं है, ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है ऑयल का, उसलिए उन्होंने पूरा विथहोल्ड किया है, एक पूरा ट्रांच 1 बिलियन का। वो कह रहे हैं ये भी पूरा करो। खैर आई थिंक ये तो इतनी अनपॉपुलर स्टेप्स होंगे कि आई डोंट थिंक कि वैसे ही एक पार्टी विच इज़ इंक्रीजिंगली अनपॉपुलर बचेगा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुफ्ता इसलिए हंस रहा था कि मुफ्ते को उसी वक्त परमिशन मिल गई थी हमारे पावर्स दैट बी से कि ये जो 30 और ये वो तुम कर रहे हो ठीक है, करते जाओ। तो मुफ्ता भी वॉज रिलीव्ड। मेरे ख्याल में इट वॉज नॉट हैप्पीनेस के उसके लाफ कन्वे कर रहा था, वो रिलीफ कर रहा था कि भाई मुझे इनसे भी परमिशन मिल गया है प्राइसेस इंक्रीज करने के लिए। माई थॉट।
अच्छा, लेकिन लाल साहब वैसे नाम तो उनका ठीक लेना, वो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हम उन्हें मुफ्ता कहें। उनका नाम मिफ्ता इस्माइल है, तो होपफुली कि हम इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें। लेकिन एतजाज़ एहसन साहब, पेट्रोलियम प्राइस तो एक इशू है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बड़ी बात हो रही है। मसलन शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं वो मुख्तलिफ दौरों पर नज़र आए हैं, जो कि पाकिस्तान में मतलूब हैं अदालतों को। इस तरह की चीज़ों पे भी तनकीद हो रही है। जो इश्तिहारात दिए जा रहे हैं मीडिया पर, लोग कह रहे हैं एक तरफ आप इतनी मईशत के बुरे हाल नक्शे खींच के बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा इश्तिहारी अगर आप मीडिया पे दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ों में बिल्कुल इत्तेहादी जो हुकूमत है वो बाकी सियासी जमातों से बिल्कुल भी मुशावरत नहीं कर रही है, ये सिर्फ अकेले तनहा फैसले हो रहे हैं? समीना, मैं आपको बताऊं कि कानून के दायरे में, और मैं एक तालिब इल्म तो हूँ कानून का, और कानून में की तमाम जूरिस्प्रूडेंस और हिस्ट्री में मैंने ऐसा वाक़या कोई नहीं सुना कि एक मफरूर वो मुल्क से बाहर बैठ के, अव्वल तो उसको इजाज़त मिली हो बाहर जाने की, मुजरिम को मुल्क से बाहर, मुल्ज़िम को हो सकती है अभी इल्ज़ाम साबित, मुजरिम को कि उसको वो बाहर जाके बैठा हो और वो बार बार नज़र आ रहा हो। टेलीविज़न अब एक डायरेक्ट विजन का इंस्ट्रूमेंट है। ये कोई हमने सुनी सुनाई बात नहीं देखते, हम देखते हैं कि वो रोज़ उसी एवन फील्ड अपार्टमेंट में जा रहा है और रोज़ निकल रहा है, रोज आ रहा है, गाड़ियों में बैठ रहा है, और वो मफरूर है। अच्छा, उसके साथ ये तो सुनना ही नहीं था कि एक ऑफिशियल डेलीगेशन में, ऑफिशियल पार्टी के डेलीगेशन में एक और मफरूर सलमान, वो इस खानदान के साथ वो अपने और वो पार्टिसिपेट कर रहा गेस्ट के तौर पर और ऑफिशियल डिनर्स पे बैठा हो। ये मैंने नहीं सुना। मैं अभी वकालत को का तालिब इल्म रहा हूँ, हमने एक्सट्रेडिशन के केसेस पढ़े हैं, हमने ये रन अवे मुल्ज़मान के केसेस पढ़े हैं, फ्यूजिटिव्स के, बहुत सी जूरिस्प्रूडेंस इस पे पढ़ी है, क्रिमिनल लॉ की जूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल बहुत है इस पे। मैंने ऐसा केस नहीं देखा कि वो आपका वो एक मफरूर किसी ऑफिशियल डेलीगेशन में बैठा हो और ऑफिशियल इनविटेशन पे बैठा हो। वो तो ठेंगा दिखा रहा है आपको, कानून को, सारे को, और पीछे से मफरूर है। ये सिर्फ और सिर्फ लाडले शरीफ ख़ानदान के लिए ये इम्कानी तौर पे मुमकिन है। मैं किसी को और नहीं समझता कि वो ये इस किस्म का की रियायत उसको मिल। लेकिन आजकल एक तनकीद और हो रही है कि कोई और लाडला हो गया है शायद अदालतों का, आजकल ये बड़ी बात सुन रही है।